अभी कहाँ आंदोलन बताओ मुझे, हो रहा है क्या राजस्थान में किसान आंदोलन? क्यों नहीं हो रहा है? कौन करेगा बताओ मुझे? करने वाला तो मैं हूं, और मैं जिस दिन निकलूंगा आंदोलन हो जाएगा। अभी 1-2 दिन वेट कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं तो कोई और भी कर रहे हैं क्या आंदोलन? देखो तो सही कि और भी कोई वीर सूरमा कौन है राजस्थान के अंदर जो बॉर्डर की ओर जा रहे हैं, जाम कर रहे हैं। मैं तो हुई बचा भाई हूं, मैं तो प्रयास कर ही रहा हूं पहले ही दिन से। मैं लगा हूं, आप मुझे देख रहे हो पहले ही दिन से। अगर इस देश में किसी पॉलिटिकल पार्टी का बयान आया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने इस किसान आंदोलन को समर्थन दिया और कहा कि एमएसपी पे खरीद होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कोई कहते साहब आप तो है ना टावर पे चढ़ जाओ तब आपको नेता माने। मैं रोज ऐसे नहीं दूंगा, मेरा मन होगा कैसा करूंगा। हाँ ये सही है कि आवश्यकता पड़ी तो प्राण भी दे दूंगा, लेकिन किसी कहने से नहीं दूंगा। साहब आप तो टावर पे चढ़ जाओ जब हम आपको माने, कोई थोड़ी हाँ ऐसे कहता रहता है लोग। लेकिन आप चिंता नहीं करें, जो भी होगा ठीक हो। कई ठग भी आएंगे, कई ठगोर आएंगे, कई चीज आड़ के अंदर दूसरी बात करेंगे। मैं तो कि जो व्यक्ति किसान के बारे में अगर बात करता है, जिसको किसान की चिंता है, और वो अगर हनुमान बेनीवाल के खिलाफ है तो समझ लो उसको किसान की चिंता नहीं है। उसको डर है मैं कि वहां दलाली नहीं चलेगी, वहां हमारी चौधर अलग से नहीं चलेगी, वहां आम आदमी सीधा जाता है। ये आपके थाने तहसील सरपंच साहब एन ऑफिस खींवसर का मैं बता दूं आपको कि यहाँ आम आदमी जाके सीधा अगर ट्रांसफार्मर लाने लगा तो 8 से लेके 23 के अंदर ही ये आपको सुख सुविधा मिली। और गांव गांव आपकी जीएसएस बन गए। राजस्थान में सबसे ज्यादा जीएसएस अगर किसी विधानसभा क्षेत्र में बने 220 बिरलों का बन रहा आपका, 132 दातीना, 132 शंकवास, 132 दावा सिरला खींवसर के पहले आपसे। ये तो अभी तो 5 साल के अंदर आपके 4 बड़े जीएसएस और 30 से ज्यादा छोटे जीएसएस खींवसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। काम में कोई कमी नहीं रखी। प्रदेश के अंदर सड़कों का जाल बिछा 5.5 सड़कें। हाँ ये सही है, सड़कें तो बनाता जा रहा हूँ, लेकिन भ्रष्टाचार इतना कि कई ऐसे ठेकेदार आ जाते हैं सड़कों का नाश भी कर रहे हैं। उनका पीछा भी कर रहा हूँ भाई हाथों हाथ। तुम्हें क्या पता उनकी हालत क्या होगी? देखो आप ऐसे ऐसे लेटर लिख के भेज रहे हैं कि हनुमान जी ज्यादा शिकायत करो आत्महत्या करेंगे, आपका नाम लिख जाएंगे मरते मरते। हनुमान जी ने तंग किया इसलिए मर रहे हैं, तो मेरे को लिख जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे देख लेंगे जो होगा। काम तो अच्छा कराऊंगा, देखो प्रयास में कर सकता हूँ, मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं रहेगी। आप निश्चिंत रहें, आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा और आपको लड़ने नहीं दूंगा किसी से, ये भी तय है। खींवसर में किसी तरह का 15 साल के अंदर कोई जातीय झगड़ा नहीं हुआ। लोग कहते होंगे कि हनुमान जी तो एक ही जाति के नहीं, एक जाति का नहीं, मैं सर्व समाज का नेता हूँ, सब जातियों को साथ लेके चला। मैं जसनाथ जी महाराज, जम्बेश्वर भगवान, तेजा जी के साथ साथ राम साहब पीर का जयकारा, जगदम्बा भवानी, सबके जयकारा आप देखते हैं। और ऐसा कोई समाज नहीं इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, जिसको मेरी आवश्यकता पड़ी और मिला। अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़ा मिला, चाहे संविदा कर्मी हो, आपकी चाहे पेपर लीक की घटनाएं हुई राजस्थान में, कौन लड़ रहा था उस समय? बीजेपी थोड़ी लड़ रही थी, हनुमान बेनीवाल लड़ रहा था। बजरी माफिया के खिलाफ किसने लड़ाई लड़ी राजस्थान के अंदर? जब गरीब जनता को सस्ती बजरी की आवश्यकता थी, छुप गए थे नेता, कहाँ चले गए थे? लड़ाई लड़ रहा था, उसका परिणाम भी मैंने भुगता। बजरी माफिया किस तरह पार्टी के पीछे पड़ा, लेकिन मैंने भी बजरी माफिया घर पे ताले लगवा दिए। देखो भाग गया बजरी माफिया, कहाँ गया? तो जितना प्रयास कर सकता हूँ किया, और आगे भी ईश्वर की कृपा रही और कलम हाथ में आ गई तो जो किसान विरोधी ताकत है वो नेस्त नाबूद हो जाएगी। आप निश्चिंत रहें, आने वाला समय आपका है, एकजुट सबको रहना है। हमें वीर तेजाजी महाराज के आदर्श कैसे स्थापित करने, वचन का पक्का रहना। एक तेजाजी महाराज ने जिस तरह गुजरी गायों के लिए अपने प्राण न्योछावर किए, पुराने जमाने के अंदर जिस गांव में जाट समाज के 10-20 घर होते थे, दूसरी बड़ी आबादी होती थी, लोग कहते थे चिंता करने की आवश्यकता नहीं, इस गांव में जाट अपने आप रखवाली करेंगे। तो ये हमें उसी भूमिका के अंदर करना मेरे भाई, दूसरी जातियों के अंदर विश्वास पैदा करना कि जाट इस गांव में तो चिंता करने की जरूरत नहीं, अपने आप लड़ाते हैं। हम बॉर्डर पे तो सादत देते ही देते हैं। आज मोदी को अगर किसी ने देश में झुकाया तो किसने झुकाया? तीनों कृषि बिलों पे किसानों ने झुकाया। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के इलाके सबसे ज्यादा ओलंपिक के अंदर एशियाड में पदक कौन जीतते हैं? अपने किसान के बेटे बेटियां, पहलवान बेटियां जब तकलीफ में थी कौन गया लड़ने के लिए? मैं गया। सरकारी नौकरी वाला भी परेशान नहीं रहता, हर टाइम देखता हूँ ट्रांसफर के आगे लेके डोलते रहते हैं सारे। अभी बहन लोग भूल भी जाते हैं, अरे साहब बदली नहीं हो रही। अरे मैंने कहा हमारी तो सरकारी नहीं भाई, कहाँ से होगी बदलियां? जितने कागज आए दे दिए, कुछ मंत्री ठीक थे उन्होंने कर दिए, कुछ ने नहीं किया, तो अब मैं को जाके वहां चक्कर थोड़ा लगाऊंगा थैला लेके कि भाई मेरे ट्रांसफर करो। हमारे कई नेता थे वो डेगाना वाले,
कोई सी भी सरकार थी, हर सरकार में थैला लेके घूम, आदत थी उनकी, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। तो मैं को थैला लेकर तो घूमूंगा नहीं। हाँ, मेरे पास कोई काम के लिए आएगा, मंत्री से बात करूंगा, उसका काम पहुंचा दूंगा वहां पर। अगर मंत्री मुझे पसंद करेगा तो मेरा काम कर देगा, और मेरा काम नहीं करेगा तो अगली बार हराने के लिए सोच लूंगा, इसको पटकूंगा अगली बार, ये भी तय। तो करीब करीब काम मेरे हो जाते हैं, और करीब करीब हो गए। शायद कुलदीप का एक काम अभी बच गया, चलो करा देंगे, चिंता मत करते, 1-2 दिन, लास्ट तेरा ही बच्चा है। तो मैं आपको ये संदेश छोटे भाइयों को ये भी दूंगा, कई बार क्या होता है, आप कैसे टेलीफोन करते हो, काम कराओ तो कराओ, नहीं तो मैं सामने वाले के पास जा रहा हूँ, बताओ किस तरह की बात कर देते हो। तो फिर सामने वाले